नमस्कार दोस्तों। इतिहास सिर्फ युद्धों, राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका अस्तित्व आज भी सवाल बनकर खड़ा है। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने दावा किया कि उसने खरगोशों को जन्म दिया, एक ऐसा आदमी जिसके दो चेहरे थे और कहा जाता था कि रात में दोनों आपस में बातें करते थे, और एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया 3 आंखों वाला आदमी कहती थी। ये सब किसी डरावनी फिल्म के किरदार नहीं हैं, बल्कि इतिहास के असली और रहस्यमय नाम हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इतिहास के 10 ऐसे रहस्यमय लोग जिनकी कहानियां आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन अब आगे से इस चैनल पर रेगुलर और दमदार कंटेंट आता रहेगा। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखें और चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा। नंबर 1, 18वीं शताब्दी का इंग्लैंड। एक ऐसा दौर जब विज्ञान आज जितना विकसित नहीं था और अजीब दावे भी कभी कभी सच मान लिए जाते थे। इसी दौर में एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने ऐसी कहानी गढ़ दी जिसने डॉक्टरों, राजदरबार और आम लोगों सबको हैरान कर दिया। इस महिला का नाम था मैरी टॉफ्ट। साल 1726 में मैरी टॉफ्ट ने दावा किया कि उसने इंसानी बच्चे को नहीं बल्कि खरगोशों को जन्म दिया है। सुनने में यह बात आज जितनी हास्यास्पद लगती है, उस समय कई पढ़े लिखे डॉक्टरों को भी इस पर यकीन हो गया। मैरी ने अपनी कहानी को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए कहा कि एक गर्भपात के बाद उसके मन में लगातार खरगोशों की तीव्र इच्छा बनी रही और फिर उसके शरीर से अजीब अजीब चीजें निकलने लगीं। उस दौर के कुछ चिकित्सकों ने इन दावों को गंभीरता से लिया और बिना गहरी जांच के इसे चिकित्सकीय चमत्कार मान बैठे। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी चर्चा पूरे इंग्लैंड में फैल गई। अखबारों, चर्चाओं और अफवाहों में मैरी टॉफ्ट का नाम छा गया। आखिरकार यह खबर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज बाइन तक पहुंच गई। राजा ने भी इसे हल्के में नहीं लिया और सच्चाई जानने के लिए अपने शाही सर्जन को जांच के लिए भेज दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में दरारें दिखने लगीं, सवाल बढ़ने लगे, सबूतों में गड़बड़ियां सामने आने लगीं और अंत में सच्चाई बाहर आ ही गई। मैरी टॉफ्ट ने स्वीकार कर लिया कि यह पूरा मामला एक धोखाधड़ी था। उसने कबूल किया कि वह जानबूझकर अपने शरीर में खरगोशों के अंग डालकर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। इस खुलासे के बाद मैरी टॉफ्ट से ज्यादा शर्मिंदगी उन डॉक्टरों को झेलनी पड़ी जिन्होंने बिना ठोस वैज्ञानिक जांच के इस कहानी पर विश्वास कर लिया था। यह घटना चिकित्सा इतिहास की सबसे चर्चित और शर्मनाक भूलों में गिनी जाने लगी। मैरी टॉफ्ट का यह मामला आज हमें याद दिलाता है कि अंधविश्वास, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी इवन पढ़े लिखे लोगों से भी बड़ी भूल करवा सकती है। इसलिए हर हैरान कर देने वाली कहानी सच हो, यह जरूरी नहीं। नंबर 2, तस्वीर को ध्यान से देखिए। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इस आदमी के 2 चेहरे हों। कुछ लोगों को तो यह भी लगता था कि इसके माथे पर तीसरी आंख है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग और उतनी ही दिलचस्प है। इस व्यक्ति का नाम था बिल डर्क्स। जन्म 17 अप्रैल 1913। बिल डर्क्स का जन्म बिल्कुल सामान्य माता पिता के यहाँ हुआ था। उनके शरीर में कोई जन्मजात दोहरा चेहरा या तीसरी आंख नहीं थी। फिर सवाल उठता है, लोग उन्हें 3 आंखों वाला आदमी क्यों कहते थे? असल में बिल के चेहरे की बनावट कुछ ऐसी थी कि रोशनी और एंगल के साथ देखने पर ऐसा भ्रम पैदा होता था मानो उनका चेहरा 2 हिस्सों में बांटा हो। इसी भ्रम को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। लगभग 40 साल की उम्र में बिल ने अजीबोगरीब लोगों के शो यानी साइड शो में काम करना शुरू किया। स्टेज पर वे अपने माथे पर एक नकली तीसरी आंख लगाते थे, जिसे खास तौर पर उनके तमाशों के लिए बनाया गया था। दर्शकों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता था और शो पूरी तरह हाउसफुल। बिल अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी मिल्ड्रेड डर्क्स भी साइड शो की मशहूर कलाकार थीं। उन्हें मगरमच्छ की चमड़ी वाली महिला कहा जाता था। दोनों को मिलाकर लोगों ने उन्हें दुनिया का सबसे अजीब जोड़ा तक कह दिया। लेकिन इस तमाशे के पीछे एक सच्चाई थी। बिल डर्क्स कोई चमत्कार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी अलग दिखने वाली पहचान को डर नहीं बल्कि रोजगार और पहचान में बदल दिया। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में कई लोग अजीब इसलिए कहलाए क्योंकि दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसी अजीबपन को अपनी ताकत बना लिया। नंबर 3, अगर कोई आपसे कहे कि एक इंसान के सिर के पीछे दूसरा चेहरा था जो रात में उससे बातें करता था, तो आप क्या कहेंगे? फिल्मी कहानी, डरावनी अफवाह या इतिहास का सबसे अजीब सच? इसी सवाल का नाम है एडवर्ड मोरडेक। कहा जाता है कि एडवर्ड मोरडेक 19वीं सदी के एक अमीर अंग्रेज रईस थे। बाहर से देखने पर वे पढ़े लिखे, सभ्य और संगीत में रुचि रखने वाले युवक थे।
लेकिन उनके जीवन की असली कहानी उनके सिर के पिछले हिस्से से शुरू होती है। किंवदंतियों के अनुसार मोरडेक के सिर के पीछे एक अतिरिक्त चेहरा था। ये चेहरा न तो बोल सकता था, न खा सकता था, न देख सकता था। और यही कहानी डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि वह चेहरा हिलता था, मुस्कुराता था, रोता था और भाव व्यक्त करता था। मोरडेक का दावा था कि रात के अंधेरे में वही दूसरा चेहरा उसके कान में ऐसी बातें फुसफुसाता था जो सिर्फ नरक में बोली जाती हों। अब सोचिए, दिन में आप एक इंसान और रात में अपने ही सिर के पीछे बैठे किसी और के साथ कैद। मोरडेक ने कई बार डॉक्टरों से गुहार लगाई कि उस चेहरे को हटा दिया जाए। उन्होंने उसे मेरा राक्षस कहा, लेकिन उस दौर की चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि कोई इस जोखिम को उठा सके। हर डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। कहानी यहीं और गहरी हो जाती है। इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से टूटकर एडवर्ड मोरडेक ने 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। लेकिन अब जरा सच्चाई की बात। आधुनिक इतिहासकारों और मेडिकल शोधकर्ताओं का मानना है कि एडवर्ड मोरडेक की कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक या मेडिकल प्रमाण नहीं मिलता। संभावना है कि यह कहानी 19वीं सदी की अखबारों, मेडिकल जर्नल्स और डरावनी लोक कथाओं का मिश्रण हो, जिसे बाद में सच की तरह दोहराया जाता रहा। हालांकि एक बीमारी सच में होती है, डायप्रोसोपस, जिसमें चेहरे की संरचना असामान्य रूप से विकसित हो जाती है। लेकिन मोरडेक जैसा सोचने और फुसफुसाने वाला चेहरा आज तक विज्ञान ने दर्ज नहीं किया। तो एडवर्ड मोरडेक कौन थे? एक असली इंसान, एक मेडिकल मिस्ट्री, या इतिहास की सबसे मशहूर डरावनी कहानी? शायद सच यह है कि कुछ कहानियां शरीर से नहीं, इंसानी डर और कल्पना से पैदा होती हैं। नंबर 4, 17वीं सदी का यूरोप, जब लोग अजीबोगरीब चीजों को देखने के लिए दूर दूर से मेले और विचित्र शो में जाया करते थे। उसी दौर में 2 ऐसे जुड़वांव भाई सामने आए जिनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इनका नाम था लाजरस कोलोरेडो और जोआन्स बाप्टिस्टा कोलोरेडो। दोनों का जन्म जेनुआ में हुआ था, लेकिन ये आम जुड़वांव नहीं थे। जोआनेस बैप्टिस्टा लाजारस के शरीर से जुड़ा हुआ था और लगभग निष्क्रिय था। इसी वजह से लोग इन्हें देखने के लिए पैसे देने को तैयार रहते थे और दोनों भाई पूरे यूरोप में विचित्र शो का हिस्सा बने। लेकिन इनकी जिंदगी सिर्फ शो और तालियों तक सीमित नहीं थी। इतिहासकार हेनरी सॉवल के अनुसार एक बार लाजारस पर हत्या का आरोप लगा और उसे मौत की सजा सुनाई गई। अब कहानी यहीं दिलचस्प मोड़ लेती है। लाजारस ने अदालत से कहा, अगर मुझे फांसी दी गई तो मेरे साथ मेरा निर्दोष जुड़वां भाई भी मारा जाएगा। ये दलील सुनकर जज भी उलझन में पड़ गए। आखिर जोआनेस ने कोई अपराध किया ही नहीं था। इस अनोखी दलील के कारण लाजारस फांसी से बच गया और यह मामला इतिहास के सबसे अजीब कानूनी तर्कों में गिना जाने लगा। लाजारस और जोआनेस की कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास सिर्फ युद्धों और राजाओं से नहीं, बल्कि ऐसे अजीब और हैरान कर देने वाले इंसानों से भी बना है जिनकी जिंदगी खुद एक चलता फिरता रहस्य थी। नंबर 5, साइड शो की दुनिया में कुछ लोग करतब दिखाते हैं और कुछ लोग खुद एक करतब होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं गैरी टर्नर। गैरी टर्नर कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन उनकी त्वचा किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। गैरी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है जिसे एलर्स डानलोस सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी के कारण उनकी त्वचा असामान्य रूप से ज्यादा लचीली हो गई है, इतनी कि वह आम इंसान की कल्पना से भी बाहर है। 29 अक्टूबर 1999 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में गैरी ने सबके सामने अपने पेट की त्वचा को 6.25 इंच तक खींच कर दिखाया। बस यही इतिहास बन गया। इस असाधारण क्षमता के लिए उन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ज्यादा खींचने वाली त्वचा का रिकॉर्ड मिला। हालांकि यह सुनने में अजीब या मजेदार लग सकता है, लेकिन गैरी की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं है। यह दिखाती है कि इंसानी शरीर कितना अनोखा हो सकता है और यह भी कि कुछ लोग अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। नंबर 7, अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा इंसान था जिसके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं, फिर भी वह सिगरेट बनाकर पी लेता था, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है। इस शख्स का नाम था प्रिंस रैंडियन। प्रिंस रैंडियन का जन्म 12 अक्टूबर 1871 को गुयाना में हुआ था। जन्म से ही वे एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित थे, जिसमें इंसान के चारों अंग विकसित ही नहीं होते। लेकिन जिस चीज की कमी शरीर में थी, उसकी भरपाई उन्होंने अपने हौसले और हुनर से कर दी। 1900 के दशक की शुरुआत में प्रिंस रैंडियन अमेरिका पहुंचे और वहां के मशहूर साइड शो का हिस्सा बने। लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते थे, पिल्लो मैन, स्नेक मैन, ह्यूमन टॉर्सो और यहां तक कि ह्यूमन कैटरपिलर।
स्टेज पर उनका सबसे मशहूर करतब था अपने होठों और मुंह की मदद से सिगरेट बनाना, उसमें तंबाकू भरना, माचिस जलाना और फिर आराम से पीना। दर्शकों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं होता था। लेकिन प्रिंस रैंडियन सिर्फ शो का हिस्सा नहीं थे, वे पढ़ लिख सकते थे। 19 दिसंबर 1934 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने साबित किया कि असली ताकत हाथों या पैरों में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।